दोष निवारणी दृष्टि की बात चल रही है कि वो दृष्टि जिस दृष्टि से दोषों का निवारण हो जाता है। इस प्रकरण में बात यह चल रही है कि जो जीव अपने सहज शुद्ध चैतन्य स्वभाव की दृष्टि रखता है, चैतन्य मात्र में हूँ और ऐसा ही जानने में उपयोगी रहता है, वह तो है निरपराधी आत्मा। और जो अपने स्वरूप में अपने को न लगकर बाह्य परिणामों रूप अपने को तक रहा है कि मैं पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, अमुक जाति का हूँ, अमुक कुल का हूँ, अमुक पोजीशन का हूँ, आदि रूप से जो अपने आप को देखता है वह है अपराधी आत्मा। ठीक है। जो अपने आप को द्रव्य दृष्टि से देख रहा है वो तो है कैसा, निर्दोष आत्मा है। और जो अपने आप को पर्याय दृष्टि से लख रहा है वो अपराधी आत्मा है। ठीक है। जो अपराधी होता है वह कर्मों को बांधता है और जो निरपराध होता है वह कर्मों से छूटता है। जो अपराधी होगा दंड उसी को मिलेगा, जो अपराध नहीं करेगा उसको कौन दंड देगा, बता। ठीक है ना। तो ऐसे जो अपराध अपन ने क्या किया कि अपन इस शरीर में आए तो इस शरीर को ही अपना मान लिया, जी अपराध है। इस शरीर को अपना मान करके और इसके ही भरण पोषण में पूरे 24 घंटे लग गए, जी अपराध है। अब ये तो क्या होगा, जल जाएगा। ठीक है ना। फिर इसमें जो रहता है उसका क्या होगा। इसलिए बोला जाता है कि इस शरीर में रहते हुए अपने शरीर का निर्माण कर लो। किराए के घर में रहते रहते अपना स्वयं का घर बना लो। जब किराएदार बोले कि खाली करो तो अपने घर में तेरा धर लेना। मंसूर लाल जी, सत्य है कि नहीं। किराए के घर में जैसे तुम किसी गांव से और निवाई में रहने के लिए आए, तो मकान नहीं था तो क्या किया, किराए के मकान में डेरा रख लिया। अब किराए के मकान में डेरा रखे 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 ऐसी दृष्टि बनाओ कि हमें अपना मकान बनाना है, और धीरे धीरे अपना मकान बना लो और उसका खाली कर दो। अब तुम उस किराए के मकान में रह करके इतने मस्त हो गए कि उसी मकान को तुमने अपना मान लिया कि यही हमारा है, और उसी में लीन हो गए। और जितनी पूंजी थी तुम्हारे पास उसी को सुधार के उसमें पत्थर लगवाए, ये लगवाए, वो लगवाए, सब करवा दिया। और जिस दिन मकान मालिक ने बोला कि अरे ये तो हमारे कब्जा करने वाला है, चलो खाली करो, फिर क्या होगा बताओ। बोलो क्या नाम तुम्हारा, नितिन भाई, फिर क्या होगा। ठीक है ना, खाली करना पड़ेगा। वो पत्थर मत्थर जितने लगाई थी वो सब फ्री में चली जाएगी। तो ऐसे तुमने इस चीज जो तुम्हें मानव शरीर मिल गया ना, तो तुमने अपनी चेतन की जो लगत थी वो सारी मानव के शरीर में लगा दी। तुम्हारा जो पूरा जीवन मिला था तुमने इस शरीर को सुधारने में लगा दिया, इसी को चमकाने में लगा दिया। सेंट लगाओ, बाल काले करो, इसको धो, इसमें कपड़े अच्छे पहनाओ, इसको ऐसा करो, इसका ऐसा करो। तो पूरा जीवन अपन ने क्या किया बताओ, इसी को चमकाने में लगा दिया। जिसको चमकाना था उसके ऊपर दृष्टि नहीं डाली। तो जिस दिन आयु कर्म आएगा कि चलो इस मकान में रहने का तुम्हारा समय पूरा हो गया, खाली करो, ठीक है ना, तो खाली करना पड़ेगा कि नहीं। तो जिसको तुम जीवन भर सजाते रहे, संवारते रहे, चमकाते रहे, और सारा तुमने अपना पूरा जीवन इसको सुधारने में लगा दिया, जी तो ये अग्नि में रख के जला देंगे लोग। अब बताओ नंदलाल जी कि गोरा आदमी होगा, काला आदमी होगा तो उसको तो जला देंगे, और गोरा होगा तो उसको रख लेंगे। ऐसे ही करेंगे कि नहीं। काला आदमी था तो अब काले आदमी को तो जला दो, देखो जो काम का था ही नहीं।
अब जो तो गोरा है ना, तो गोरे को तो रख लो, अब अटैची में पैक करके सजा के रखो है। तो देखो कहने का आशा क्या है कि नितिन भाई, तुम कितने सेंट लगाओ, कितने तेल लगाओ, क्रीम लगाओ, पाउडर लगाओ, सब कुछ लगाओ, लेकिन पाउडर लगाने, क्रीम लगाने, सेंट लगाने वाले की वही दशा होगी जो नहीं लगाने वाले की होगी। ठीक है ना। बेई आदमी तुम्हें भी जलाएंगे जो पदमचंद जी को जलाएंगे। ठीक है, सत्य है ना, उसमें क्या है। जलाने वाले तो संसार में बैठे हैं, अभी कोई खबर मिले अरे वो चला गया, अब भी जुड़ जाएंगे चलो। जलाने वाले कहीं से लाना नहीं है, लाना है क्या। नंदलाल जी बोलो। जलाने वाले कहीं बाहर से बुलवाओगे, जयपुर से बुलवाओ, चलो जलाने के लिए आएंगे। रोने वाले जयपुर से बुलवाओगे, कौन बताओ। वो बस इतना से तुमको खबर मिल जाए कि फलाना आदमी चला गया, सब अभी आकर के चलो उठा के ले जाओ, जलाया, और वही घंटा भर आके रो लेंगे और वो अपने मस्त हो जाएंगे, सब बैठे हुए हैं। ठीक है ना। ए? बस सब बना बनाए रखा हुआ है। तो कहने का आशय क्या है कि अपना अपन इस मकान में रह रहे, मानव शरीर में रहते हुए अपनी आत्मा का घर तैयार कर लो। अपने चेतन की आत्मा का घर जो है ना, उसको तैयार करके, और जिस समय है आज यमराज आ जाए कि खाली करो, तो खाली करके अपने घर में चले जाना। और नहीं यदि तुमने बनाया तो इस संसार में भटकते रहोगे। ठीक है। तो ऐसी दृष्टि अपन को बनाना है। ऐसी दृष्टि बना करके क्या बोल रहा है कि जो ऐसे पोजीशन को देखता है और पोजीशन में लीन रहता है वो अपराधी है। अब अपन देखें, अब पदमचंद जी तुम अपराधी हो, कौन सा अपराध किया उन्हें बताओ है? कौन सा अपराध किया, अभी किसी से बोल दो तो डंडा लेके आ जाए, हमने कौन सा अपराध किया बताओ हमें। तो तुमने ये अपराध किया है कि सारे जीवन भर तुमने अपने शरीर को देखा है, ये तुम्हारा अपराध है। घर वालों को देखा, बाल बच्चों को देखा, और उसी में तुम लगे रहे, पूरा जीवन तुमने उसमें गवा दिया, ये तुम्हारा सबसे बड़ा अपराध है। ठीक है। इस प्रकरण से शिक्षा यह मिलती है कि धर्म के लिए, संतोष के लिए, संकटों से छूटने के लिए अपना जो वास्तविक अपने अस्तित्व के कारण जैसा है उसी रूप में अपने को लगते रहें, इससे सर्व दोष दूर हो जाएंगे। बस ज़्यादा कुछ नहीं करना। क्या करना है, जो अपनी चर्चा 4 दिन से चल रही थी ना, वही बात यहाँ पे आ गई कि धर्म के लिए, धर्म करने के लिए क्या करना बता। आप कौन सा उठा पटक करें, कौन सी मूर्ति लाएं, कौन से भगवान के पैर पकड़ लेंगे, कौन से भगवान के यहाँ जाके बैठ जाएं, कौन से मंदिर में जाके बैठ जाएं कि धर्म हो जाए। मन फूल लाल जी बताओ, महावीर जी में जाके बैठे कि सब में से करके ऊपर जाके बैठे, कि इस पर्वत के ऊपर जाके बैठे, कि अग्रवाल मंदिर में जाके बैठे कि धर्म हो जाए। अब लोग तो यही समझते ना कि चलो मंदिर में जाके बैठे तो धर्म हो जाए। तो धर्म के लिए यहाँ पे क्या बोले कि धर्म के लिए, संतोष के लिए, संकटों से छूटने के लिए, जिसको धर्म करना हो, जिसको संतोष चाहिए हो, जिसको यह संसार जो है संकट लग रहा हो, घर में रह रहा जिसको संकट लग रहा हो, बाल बच्चों को पालना जिसको संकट लग रहा हो, दुकान चलाना जिसको संकट लग रहा हो, लेकिन सर तो पहली बात है कि ये सब संकट लगने चाहिए। व्यक्ति छूटने का पुरुषार्थ कब करता है बताओ हेमचंद जी। किसी भी चीज़ से, यदि तुम्हें जेल में बंद करते हो तो अभी तुम वकील को लेकर के घूमोगे आगे पीछे, घूमोगे कि नहीं। क्यों घूमे वकील को लेकर के, संकट लग रहा है ना तुम्हें कि हमें देखो बंद कर दिया, संकट है, इसमें दुख है। तो पहली बात तो क्या है कि ये व्यक्ति छूटने का उपाय कब करता है कि पहले तो संकट माने,
और जब तक संकट नहीं मानेगा तब तक छूटने का उपाय नहीं करेगा, और करेगा भी तो उसका उपाय जो झूठा होगा, लोगों को दिखाने वाला होगा। हाँ, तो पहले इस चीज को स्वीकार तो करो। हेमचंद जी, अब हेमचंद जी तो बोल रहा है महाराज देखो कितना आनंद है, अच्छे बढ़िया दिन भर कुर्सी पे बैठते हैं, मलकते हैं और आनंद आता है। घर में जाते तो पोती पोता आ जाते हैं कि दादा आ गए, दादा आ गए, कितना आनंद है बताओ। है नहीं, संसारिक प्रक्रिया तो है, लेकिन पहली सबसे बड़ी बात क्या है कि उस संसारिक प्रक्रिया में जिसको संकट लगे, जिसको संकट लगे तो वो छूटने का उपाय करे। अब कोई बेचारा व्यक्ति देखो घर में दुखी था, अब ऐसे भी व्यक्ति हमने देखे घर में दुखी थे बेचारे की देवी रोज मारती थी, पीटती थी। एक दिन पुलिस पकड़ के ले गई तो जेल में बंद कर दिया। अब जेल में बंद कर दिया तो बोले हम यहाँ सुखी हैं। घर के संकट तो, क्योंकि घर के संकट उससे ज़्यादा थे, क्योंकि घर के संकट ज़्यादा थे, क्योंकि घर में तो ठुकाई पिटाई होती थी, कमा के लाना पड़ता था, नहीं लाओ तो अभी चार बातें सुनाती थी, खाने नहीं देती थी। अब यहाँ तो कोई कमाने नहीं जाना है, बने खाने को मिल रहा है और कोई झंझट नहीं, ठीक है ना। तो कहने का से क्या है कि वो जेल में बंद हो गया। अब जेल में उसको संकट कम है, घर में उसको ज़्यादा थे, तो उसको जेल जेल में सुख लग रहा है कि यहीं अब हमें छूटना नहीं। अब उसको कोई छुड़ाएगा छुड़ाएगा तो नहीं छूटना, हमें तो यहीं रहना है, ठीक है ना। अब और एक दूसरा व्यक्ति जो है वो उसको एक दिन के लिए जेल में डालते, वो पूरे वकील छान डालता है, कोर्ट कचहरी, चलो हमें तो छूटना है, हमें तो छूटना है। क्यों? क्योंकि उसको घर में सुख लग रहा है, उसको जेल में संकट लग रहा है। तो कहने का आशय क्या है कि संकट से छूटने का उपाय वही करता है जिसको संकट लगता है। सही है कि नहीं? तो इसी घर में यदि तुम्हें संकट लगता हो तो छूटने का उपाय करोगे। तो पहले निर्णय ऐसा करना है कि संकट है कि नहीं है। पदमचंद जी प्रणाम वाले बोलो, सही क्या बात है? क्या सही बात है? यदि मन में ऐसी आ जाए, नहीं नहीं अभी मन में आई नहीं ना, नहीं आई अभी वो चीज़ मन में आई नहीं ना कि घर में संकट है, अभी हम संकटों में फंसे हैं। यदि संकटों में व्यक्ति फंसा होगा तो छूटने का उपाय करेगा, और नहीं फंसा होगा तो उपाय क्यों करेगा? और उपाय करेगा भी दूसरे को सुन सुन के, तो उसका उपाय वो सच्चा नहीं होगा। अभी बहुत सारे देखो महाराज बन गए, अपने बेटे को हाँ बेटे अच्छे हो, बहू अच्छी है, तो उसकी बात क्या है कि अभी तुम वो संकट नहीं लग रहे तुम्हें। यदि वो घर वाले संकट लगेंगे तो उनको ऐसे छोड़ के आओगे कि तुम देखो जेलर से कभी कोई जेल गए? नितिन भाई जेल गए कभी? कौन गया? धर्मचंद जी शास्त्री गए कभी? हाँ गए ना। जेलर से नहीं नहीं, जो जेलर से पाला पड़ा था, जेलर से पाला पड़ा था, तो फिर वहाँ से जब छूट के आए थे तो फिर जेलर से कितनी बार मिलने गए वहाँ? बोलो है? नहीं नहीं, फिर भी कैसी जेल हो, जेल तो देखो जेल ही होती है। और दूसरी जेल देखना हो तो अस्पताल देख लो, अस्पताल देख लो। अब ऐसा आदमी बताओ, अस्पताल तो हालांकि सभी गए होंगे लगभग लगभग, कोरोना के समय सबको समय बढ़ गया। अब जी बताओ कि अस्पताल में जो एक बार चला गया, 8-15 दिन भर्ती हो गया, वहाँ पे एडमिट हो गया, और वहाँ से डॉक्टर ने उसको दे दी कि चलो अब तुम ठीक हो जाओ, घर जाओ, और जा कर के वो फिर से इच्छा करे कि हम फिर हॉस्पिटल में चले जाएं, ऐसा आदमी लेके आओ ढूंढ के, मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो हॉस्पिटल जो है ना उसके लिए दुख लग रही, संकट लग रही, नरक जैसी लग रही।
अब ऐसे आदमी देखो हॉस्पिटल में तो हम गए कभी जैसे, तो ऐसा लगता कि यहाँ कभी आना नहीं पड़ा है। एक वहाँ रो रहा है, एक वहाँ चिल्ला रहा है, उनके बीमार हो रहा है, वो चला गया, वो एक और आ रहा है। कितना संकट है, ठीक है ना? तो कहने का ऐसा क्या है कि उस चीज़ से जब तुमने संकट माना, तब तुमने उस संकट से छूटने का उपाय किया। और जब तक यदि संकट नहीं मानोगे तो उसके छूटने का उपाय नहीं होगा, ठीक है ना? तो इसलिए यहाँ पे क्या बोला है आचार्य कि धर्म के लिए, संतोष के लिए, संकटों से छूटने के लिए अपना जो वास्तविक अस्तित्व, अपना जो वास्तविक अपने अस्तित्व के कारण जैसा है उसी रूप अपने को उसको लगता रहे, ना तो उसमें कमी करना है और ना उसमें बड़ी करना है। जैसा वस्तु का जैसा अस्तित्व है वैसा का वैसा लगते रहो। कमी करोगे तब भी दुख होगा और बड़ी करोगे तब भी दुख होगा, दोनों में ही दुख होगा। और जैसा है वैसा लखोगे तो दुख नहीं होगा। धर्मचंद जी शास्त्री, अब तुम्हारे घर में संपत्ति है, अब उस संपत्ति को लखते रहो, देखते रहो बस। उपयोग तो करते ना, बुरी बात कर रहे हैं। मतलब कहने का ऐसा क्या है कि उस संपत्ति को संपत्ति लगते रहो, दुख नहीं होगा। जैसे उस संपत्ति को बढ़ाने का विकल्प आएगा, अरे तिलाक और हो जाए, उसी क्षण से तुम्हारे संकट प्रारंभ आ जाएगा। और जिस क्षण वह संपत्ति तुम्हारी घट गई उसी क्षण और महासंकट आ जाएगा, अरे ये तो कम हो गई। और जो संपत्ति को संपत्ति लखेगा मात्र, उसको दुख नहीं होगा। और जो उसको घटा बढ़ा करके देखेगा उस बेचारे को संकट तुरंत आ जाएगा। तो इसलिए मनफूल लाल जी, हमें क्या करना है? धर्म करने के लिए, संतोष के लिए, संकटों से छूटने के लिए जिस वस्तु का जैसा अस्तित्व है उस वस्तु का वैसा अस्तित्व रखना है। क्योंकि वस्तु का जो अस्तित्व है ना वो कभी समाप्त नहीं होता है, वो त्रिकालिक रहेगा। मैं जीव था, कब से था बताओ नितिन भाई, तुम जीव कब से हो? नहीं नितिन भाई, 30 साल से कि 35 साल से? 34 साल से। उसके पहले अजीव थे। तो बस तो समस्या तो यहीं खड़ी हो गई ना। वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो समस्या तो यहीं शुरू हो गई ना कि तुम तो क्या बोल रहा है कि हम 34 साल से जीव हैं, इसके पहले अजीव थे। तो ऐसा नहीं है, ठीक है ना? मैं अनादिकाल से जीव हूँ, 34 साल से जीव नहीं हूँ। 34 साल से तो मनुष्य पर्याय है, 34 साल से तो इस भाव में आया हूँ। उसके पहले कहीं था कि नहीं? है? तो यही जानकारी तो करना है। जो दिखता है उसको तो संसार देख लेता है, जो नहीं दिखता है, जो नई अनुभव में आता है उसकी जानकारी करना है ना। आज तक अपन संसार में क्यों भटकते आ रहे बताओ? जानकारी नहीं होने के कारण। और जो आंखों से दिखता है उस पर श्रद्धान करना तो बहुत आसान है, और एक अनपढ़ भी कर लेता है, गवार भी कर लेता है, कोई भी कर लेता है, पशु भी कर लेता है। गाय भी तुम लेके आओ ना तो वो तुम्हारे से घर पे श्रद्धान कर लेती, ये घर हमारा है। उसको तुम 2 किलोमीटर दूर छोड़े आना तो वो शाम को तुम्हारे घर पे आ जाएगी। उसने श्रद्धान कर लिया कि ये घर हमारा है। तो जो दिख रहा है उस पर तो त्रियंच के चारों गति में श्रद्धान हो जाता है, वो सब कर लेते हैं। लेकिन हमें उस पर भी श्रद्धान करना है जो नहीं दिख रहा है। नितिन भाई, ऐसा श्रद्धान करो, मैं अनादि काल से हूँ। कब से हूँ? अनादि मतलब जिसका कोई आदि नहीं है। मैं कब से हूँ इसका कोई अता पता नहीं है, ठीक है ना? और कब तक रहूँगा? अनंत काल तक, उसका भी कोई अता पता नहीं, ठीक है?
हमेशा रहेंगे यहाँ, हमेशा से हैं और हमेशा रहेंगे। ना तो मेरा जन्म होता है और ना मेरा मरण होता है। जीव द्रव्य का जन्म नहीं होता है, जीव द्रव्य का मरण नहीं होता है। मरण जन्म किसका होता है नंदलाल जी? उस दिन बताया था ना हमने, किसका होता है बताओ? जन्म मरण किसका होता है? उस दिन तुमने प्रश्न किया था ना, तो हमने तुम्हें बताया था, भूल गए? संयोग का जन्म मरण होता है, ठीक है। इस शरीर में जो आत्मा का संयोग हुआ ना, तो इस शरीर में आत्मा का संयोग हो गया तो अपन ने बोला जन्म हो गया। और हाँ, जीव का इस शरीर से, और इस शरीर से और जीव अलग हो जाएगा तो अपन बोलेंगे मर गए। शरीर थोड़ी मरता है, शरीर तो वहीं पड़ा रहता है। जीव जो है वो निकल के चला जाता है, यानी उसका जो संयोग बना हुआ है, दोनों का संयोग का वियोग हो जाता है। अब ना तो जीव मरता है ना पुद्गल मरता है, मरता कौन है? नितिन भाई बोलो। तुम किसी के यहाँ मरे में बैठने गए कि नहीं गए? गए बैठने। तो जब तुम वो सब लोग रो रहे थे कि अरे जी तो मर गए, अरे जी तो मर गए, लेकिन वो आदमी तो वहीं पड़ा था। ए? नहीं, तो आदमी तो वहीं पड़ा था ना। तो तुमने उनसे प्रश्न करना था कि इसमें क्या मर गया बताओ, हाथ मर गया कि कान मर गया कि पीठ मर गई, क्या मर गया? ऐसा कभी प्रश्न नहीं आया तुम्हारे मन में? नहीं। कहने का आशय क्या है कि जब अपन कोई मर गया, काला जी तुमने देखे होंगे मरे आदमी, देखे कि नहीं देखे? तो उन मरे आदमी के क्या मर जाता? हाथ कान नाक सिर क्या मर जाता बता? कुछ नहीं मरता है। जैसा पहले था वैसे ही का वैसा लुढ़क जाता है और वैसे ही का वैसा डला रहता है। वहीं जहाँ आँख लगे, आँख थी वहीं आँख है, जहाँ कान थे वहीं कान है, जहाँ नाक लगी थी वहीं नाक लगे, जहाँ ए हाँ, तो कहने का आशय क्या है कि वो जीव जो था इसमें वो निकल के चला गया। तो इस जीव का और आत्मा, जीव का शरीर का जो संबंध था वो संबंध का विच्छेद हो गया। तो विच्छेद होने को अपन ने बोल दिया मर गया, ठीक है ना। लेकिन आत्मा मरता नहीं है, आत्मा जहाँ कहीं से आया था और कहीं चला गया, ठीक है। तो कब से हो तुम? कब तक रहोगे? मरोगे कि नहीं? मरोगे कि नहीं? जीव मरेगा कि नहीं? जीव मर जाएगा, जीव मर जाएगा, ठीक है ना। तो जीव का मरण नहीं होता है, जीव तो अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। मैं पहले भी था और आगे भी रहूँगा। जब आदिनाथ थे तब भी मैं था, आदिनाथ के समवसरण में भी बैठा था। नितिन भाई, नहीं हमें पता है ना, हम बता रहे तुम्हें, क्यों तो मानो हमारी बात। मनफूल लाल जी सत्य है कि नहीं? आदिनाथ के समवसरण में भी हम बैठे थे, लेकिन समस्या क्या हो गई कि वहां पे भी सुनते ही रहे, उसकी मानी नहीं है अपन ने। आदिनाथ जब उपदेश दे रहे थे, अनंत चौबीसी निकल गई, अनंत तीर्थंकरों के समवसरण में अपन बैठ करके आए, लेकिन समस्या क्या हो गई कि वहाँ बैठने के लिए गए थे, जैसे किसी के यहाँ मरे में बैठने जाते ना, कोई मर जाता तो उसे देख बता, जो कोई मर गया अब उसके यहाँ बैठने जाओगे तो उसके यहाँ से क्या लेके आओगे? कुछ नहीं लाएंगे। तो बैठने के लिए गए थे, थोड़े सांत्वना मिल जाए तो बैठने के लिए गए थे, तो बैठ के आ गए। तो ऐसे अपन अनंत भारती तीर्थंकर के समवसरण में भी गए, लेकिन समस्या क्या करी कि बैठने के लिए गए थे और बैठ करके आ गए, ठीक है ना। शांति से थोड़े आधा घंटा पौन घंटा 10 मिनट 15 मिनट उस वाणी को श्रवण मोहगति मठम चतुगति निवारणम सुनिबाणम, पंचायत इकाई की 2 नंबर गाथा है। तो वहाँ पे आचार्य क्या बोलते हैं, श्रवण मोहगति मठम, श्रवण के मुख से उद्भूत चतुगति निवारणम, वह जो वाणी है ना श्रवण के मुख से निकली हुई, वह चारों गति का निवारण करने वाली है, सनिबाणम, और निर्वाण से सहित है। लेकिन किसके लिए? मनफूल लाल जी किसके लिए? श्रवण मोहगति मठम चतुगति निवारणम सनिबाणम, किसके लिए?
जो उसको अनुसरण करेगा, आचरण में लाएगा, जो उसको अपनाएगा, उसके लिए है, वरना तो ठीक है ना। धर्मचंद जी शास्त्री, एक बोरा मिश्री रखी है, मीठी है, किसके लिए? एक बोरा मिश्री रखी है, मीठी है, लेकिन किसके लिए? जो खाएगा उसके लिए मीठी है, नहीं खाएगा तो पता ही नहीं कि मीठी है फीकी है। ठीक है ना। तो ऐसे जो अपन ने तीर्थंकर की वाणी सुनी, अनंत बार तीर्थंकर के समर्पण में गए, एक बार नहीं गए, नवरतन टोंगिया अनंत बार तीर्थंकर के समर्पण में गए, लेकिन वहां गए और जैसे मरे में बैठने के लिए जाते हैं ऐसे बैठ करके लौट के आ गए। लौट के आ गए, बैठने के लिए जाना है तो बैठ के आ गए, बैठ आए और लौट के आ गए। वहां से कुछ भी नहीं लाए, वहां से कुछ भी ग्रहण नहीं किया। ग्रहण तो जो अपने मन में बैठा था ना, वो ग्रहण जो बना ही रहा, आज तक बना रहा, और जो आज तक बना है उसी का नाम है मिथ्यात्व। ठीक है ना। अब कुछ भी कह दो, लेकिन अपन अभी काल लब्धि की चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना, वो जब चर्चा करेंगे वो चर्चा तब आएगी। तो इसलिए कहने का आशय क्या है, कहने का आशय क्या है कि अपन को कुछ करना नहीं है, वस्तु में फेर बदल नहीं करना है, मात्र क्या करना है, जैसी वस्तु जो है उसको वैसा जानना है और उसको वैसा श्रद्धान करना है, बस इतना सा काम करना है, कुछ भी नहीं करना। बता, वस्तु जैसी है वैसा श्रद्धान करना है, इसका नाम सम्यक दर्शन। संजय भाई, सत्य है कि नहीं? जान लिया। तो वही तो सर, देखो जो सबसे सरल है वो आज तक अपन को कठिन लग रहा है, इसलिए हमारी बात सुनो। वही तो समस्या है ना। यदि संकट लगेगा तो घर में रह नहीं पाओगे, बस। तो वही तो पुरुषार्थ करना है, वही तो पुरुषार्थ करना है, और वो पुरुषार्थ होता नहीं है। और अपन ने जो आज तक धर्म किया ना, तो अपन ने धर्म में क्या किया, मात्र महाराज ऐसा बता दो कि कुछ फेर बदल करते हैं, मतलब कुछ पर में फेर बदल करके और हम धर्मात्मा हो जाएं। ऐसे ही किया आज तक अपन ने, क्या किया बता, कुछ पर में परिवर्तन ला करके और हमें धर्मात्मा बने का प्रमाण पत्र मिल जाए। हम 1,00,000 बार नमोकार मंत्र लिख दे रहा कापी पे और हमें एक धर्मात्मा बने का प्रमाण पत्र मिल जाए। हम शाम को महाराज के प्रमाण पैर दबाने आ जाएंगे, हमें धर्मात्मा बने का प्रमाण पत्र मिल जाए। हम मंदिर में जाएंगे, वहाँ पूजा की थाली लगी लगाई मिलेगी, तो इस थाली में से इस थाली में रख आएंगे, प्रमाण पत्र मिल जाए। वहीं एक कलश भी रखा मिलेगा, उसको हम भगवान के सिर पे डाल देंगे और हमें प्रमाण पत्र मिल जाए। नहीं तो वो तो दौड़ तो प्रमाण पत्र की है ना संसार में। संजय भाई, अभी ऐसा मंदिर जिस मंदिर में कोई नहीं जाए, तुमसे बोला जाएगा संजय भाई अकेले तुम्हें जाना अभिषेक करना, हमारे बस की नहीं है। जब तक 4 आदमी नहीं देखें जब तक अभिषेक का मजा ही नहीं आता ना। जब तक 4 आदमी नहीं देखें कि देखो संजय भाई ने अभिषेक किया, चित्ते कलश से ढाले, तय सच से बोला, जब तक आनंद ही नहीं आता ना। तो कहने का आशय क्या है कि कहने के आशय तो समस्या वही है कि अभी देखो ना, अपन अपन बताया ना कि देव शास्त्र गुरु तीनों समान हैं। भगवान का कलश तो सब ढारे आते हैं, शास्त्र को कौन देख रहा है? मंदिरों में शास्त्र डले हैं, जिसको एक शास्त्र चाहिए है एक नीचे से निकालेगा, ऊपर सारे बिखर जाएंगे, बिखर जाएंगे, वैसे ही बिखरे छोड़ के चला आएगा। और यदि टेबल पे पड़ेगा तो टेबल पे ही पड़े हुए छोड़ के आ जाएगा।
मंदिर का शास्त्र फट जाएगा, किसी के ऐसी बुद्धि चलती कि हम इस पे 10 रुपए का कवर चढ़ा दें? चलती है ऐसी बुद्धि? है उसको श्रद्धान? जबकि देव शास्त्र गुरु तीनों समान हैं। यदि तुमने शास्त्र की भी सेवा करी ना तो वो उतना ही पुण्य मिलेगा जितना अभिषेक करने का मिलेगा। मंदिर की जिनवाणी की सेवा करने का काला जी उतना ही पुण्य मिलता है जितना अभिषेक पूजन का मिलता है। लेकिन उस जिनवाणी को कौन देख रहा है? हम तो जिनवाणी की सेवा करेंगे हमें कोई देखेगा नहीं, लेकिन अभिषेक करने तो हम तब जाएंगे जब 10-12 लोग आ जाएं, इकट्ठे हो जाएं, तो फिर हम वो अभिषेक कर आएंगे। तो 10-12 लोगों ने देखा, देखो काला जी कितने होशियार हैं, घर से धोती पहन के जाएंगे, अच्छे राम 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 करके जाएंगे, तो 50 आदमी सुनेंगे कि देखो काला जी कितने धर्मात्मा आदमी हैं, कि देखो सुबह ठंड में ठुठरते हुए जा रहे हैं। तो संजय भाई, अभिषेक का मज़ा हमें कम आता है, 10 लोग जो देखते हैं ना उसका मज़ा हमें ज़्यादा आता है। तो स्थिति क्या है कि स्थिति वो ही सब जगह गड़बड़ कहाँ हो रही है कि वो हमें अपने आप का श्रद्धान नहीं है, और हम क्या चाहते हैं कि मात्र दौड़ लगी हुई है कि हमें धर्मात्मा पने का प्रमाण पत्र मिल जाए, और प्रमाण पत्र लेकर के हम उसको पेपर में छपवा देंगे और घर में लगा देंगे कि देखो हमें वो महाराज आए थे और धर्म शिरोमणि का हमें प्रमाण पत्र दे के गए थे। श्रावक शिरोमणि का, नवरत्न टोंगिया को श्रावक शिरोमणि का प्रमाण पत्र दे के गए थे, ठीक है ना। और वो आदमी देखो हमारे पास आते ना, बहुत सारे लोग आते, बोले महाराज देखो महाराज ने हमें ऐसी उपाधि दी थी। हमने कही हे अभागे आदमी, हमें तो आए महीना भर हो गया, तुम पहले दिन तो हमें मुंह दिखा रहा है। और वो भी मुंह क्यों दिखा रहा है कि अपनी वो उपाधि बताने के लिए दिखा रहा है। तुम्हारी उपाधि मात्र देखो संजय भाई, संसार में यही चल रहा है कि हमारा उपाधि मिल जाए, प्रमाण पत्र मिल जाए और हमारा काम खत्म। जब तक 50 आदमी नहीं तो उसको बोल दें कि देखो तुमने कितना अच्छा काम किया। संजय भाई ऐसे ही कोई 10-20 रुपया का दान दे दें, और वो 10-20 रुपया का 10-20 लोग नहीं बोलें कि संजय भाई देखो तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा किया, ने दान दिए, तो संजय को तब तक आनंद नहीं आएगा ना। आनंद तो वो प्रमाण पत्र का ही आता है। और दौड़ जो संसार में चल रही है वो मात्र धर्म की नहीं चल रही, काहे की चल रही, काहे की चल रही बोलो काला जी? प्रमाण पत्र की चल रही। अब काला जी बोले देखो हम मंदिर के अध्यक्ष हैं, देखो अभी विकल्प नहीं करो, समय अपना हो गया है। देखो काला जी, काला जी समझो हमारी बात। अभी तुम तो देखो सीधे काला जी वो कुछ नहीं बोला, सीधे साहब बहुत अच्छे, अन्य लोगों से इतने अच्छे हैं कि देखो इनने चतुर्मास का काम किया, लेकिन इनने पत्रिका में फोटो नहीं छपो, अपना नाम नहीं छपवाया। अभी यदि कहीं के मंदिर का हमने अभी देखा, ऐसे एक जगह ऐसा देखा कि वो चतुर्मास हुआ ना, तो पत्रिका में किसी का नाम छूट गया। उसने जितने गांव में बैनर लगवाए थे दूसरे दिन पूरे निकलवा लिए, हमारा नाम नहीं आया, अब नहीं लगेंगे हमारे बैनर। सारे बैनर उसने जो है ना बंद करके सब रख दिए। तो संसार में संजय भाई जो बात चल रही है वो नाम की चल रही है। हमारा नाम हो जाए, हमारा सम्मान हो जाए। काला जी ने चतुर्मास करवाया, इतनी मेहनत करी, ऐसा किया, भले नहीं करी हो। नहीं इनकी बात नहीं कर रहे, इनकी बात नहीं कर रहे। देखो काला जी एक बुरा नहीं लगता है, इनकी बात नहीं कर रहे, लेकिन बात हम किनकी कर रहे हैं कि जिनका, हमारी बात सुनो, जिनका सम्मान होता है मंच पे वो कुछ भी नहीं करते हैं, और जो सब कुछ करते हैं उनको कोई पूछता नहीं है। नहीं काला जी तो हमने देखा ना कि देखो एक शांत आदमी, कोई कुछ भी कहता है तो सुन लेते हैं, और इनका सम्मान नहीं भी हो तब भी कोई टेंशन नहीं है। अपना देना नहीं है, किसी का लेना नहीं है। नहीं ये भी बहुत बड़ी बात है ना, ये भी बहुत बड़ी बात है। देखो
संसार में व्यक्ति बैठे हुए हैं, हमें तो देना नहीं है लेकिन संसार का लूट लेना है, लेकिन इनकी भावना ऐसी है कि हमें किसी का चाहिए नहीं है। कितनी बड़ी बात है। ऐसा कोई मिल सकता है क्या? नहीं नहीं, इनकी भावना अच्छी है। वो काला जी से हमने देखो 4 महीने जब भी कुछ काम कहा तो काला जी ने कभी मना नहीं करा हमसे। नहीं, सीधे साधे आदमी। नहीं मतलब जो एक नॉर्मल बात होती, जो भी नहीं नहीं, आकांक्षाएं तो होती नहीं है, लेकिन एक जो जरूरी काम होते ना, जरूरी काम। तो कहने का आशा है कि काला जी तो देखो अच्छे आदमी हैं। और संजय भाई ने बोला ना कि प्रमाण पत्र की क्या आवश्यकता, तो संसार में सारा धर्म जो हो रहा ना वो सब प्रमाण पत्र के लिए हो रहा। हमारे पास बहुत सारे लोग आते, महाराज हम जयपुर से आए, हम यहाँ से आए, देखो हम इतनी ऐसा, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने सब किया, हमें क्या करना है तुम्हारे करने से। और ज़्यादा बड़ा आदमी होगा ना तो एक नौकर रखेगा, नौकर साथ में रहता है उसके, काहे के लिए? इनकी उपलब्धियां गिनाने के लिए। महाराज जी ऐसे हैं, महाराज जी ऐसे हैं जी, इनने ऐसा किया, इनने 10 पास करे थे, इनने उन महाराज को हार दिए थे, इनने चौका लगाया था, इनने ऐसा किया था, इनने तिदान दिए थे, इनने ऐसा किया था। और वो सुनाता जाएगा, उसका छाती फूलती जाएगी। तो उस समय भी अपन देखो क्या करते, उस समय भी अपन धर्म ध्यान कर लेते कि देखो जो अज्ञानी प्राणी अपना समय खो रहा है, धन भी खो रहा है, और जिस उद्देश्य से खो रहा है वो उद्देश्य तो इसका हो नहीं रहा है। जिस धर्म के लिए जो कर रहा है ना कि हम धर्म किया है, वो तो उसका हो नहीं रहा है, उल्टा अधर्म और हो रहा है। धर्म ध्यान क्या? नहीं, कुछ नहीं किया उसने, न पर्याय की अपेक्षा भी नहीं किया। वो मंदिर तो बनवाया है, वो सही बात है, वो बात नहीं है, लेकिन मंदिर बनवाने के पास यदि तुम्हें उसमें अहम भावना बनी रही ना तो फिर वो चीज़ नहीं मिलेगी जो मिलना चाहिए। नहीं, जीव द्रव्य के साथ नहीं लगा, पर्याय का तो पर्याय में ही 10 लोगों ने बोल दिया कि तुमने ऐसे ऐसा काम कर लिया, वो पर्याय में खत्म हो गया तुम्हारा। तुम्हारे वो जो तुम बोल रहे ना कि हमें धर्म किया तो पुण्य लगेगा, वो पुण्य नहीं लगेगा, वो पुण्य नहीं मिलेगा तुम्हें। पुण्य तो देखो भर भर के तभी आएगा जब व्यक्ति ऐसा काम करेगा कि अपने वास्तविक अस्तित्व को जैसी वस्तु है वैसा जानेगा, तब पुण्य भर भर के आएगा। मनफूल लाल जी। और जब वस्तु को वास्तविक अस्तित्व को जैसी है वैसी जानेगा, उसका सारा राग मोह दोष सब अपने आप धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, धीरे धीरे अपने आप नहीं पर मानेगा, अपने जैसा जिसका जो जैसा अस्तित्व वैसा मानेगा। वो भी अपना एक, तुम्हारे घर में जो व्यक्ति आए हैं वो भी अपना कर्म फल भोगने के लिए आए हैं, तुम्हारी सेवा करने के नहीं लिए आए। काहे के लिए आए? तुम्हारी देवी भी अपना कर्म भोग रही, तुम अपना कर्म भोग रहे, एक निमित्त निमित्त संबंध बना हुआ है। और बस वो पर्यायगत शक्ति है वैसे कि निमित्त निमित्त संबंध है, स्वतंत्र है, हमारा अस्तित्व स्वतंत्र है, उसका अस्तित्व स्वतंत्र है। ऐसी अंदर से श्रद्धा रखनी पड़ेगी। और यह स्वतंत्र अस्तित्व आज मिला है तो कल बिछड़ेगा भी, नियम है ऐसा। और ऐसी तुम देखो, जिस दिन देवी को लेके आए थे उसी दिन ऐसी श्रद्धा लगते कि हमारे घर में आ जा रही है तो एक दिन जाएगी भी। तो जिस दिन जाएगी उस दिन तुम्हें दुख नहीं होगा। संजय भाई, इस पर्याय को तुम ऐसा मानोगे यह पर्याय है और यह नाशवान है और नाश होगी, नियम से होगी, इसको हम तो क्या तीर्थंकर भी नहीं बचा पाए। तो जिस दिन तुम्हारा मरण होगा उस दिन तुम हंसोगे, रोगे नहीं। क्यों हंसोगे? क्योंकि जैसी वस्तु थी वैसी हम आदमी पहले जानते थे। रोता कौन है बेचारा जो अब जानता था अरे हम तो मर रहे, हमारा चला जाए, ऐसा चला जाएगा, वैसा हो जाएगा। तो जिसने विपरीत मान रखा था उसको दुख होता है, और जिसने शुरू से ही सम्यक चिंतन कर रखा है कि यह पर्याय है, यह नाशवान है और यह नाश होनी है, और हम हर क्षण तैयार हैं नाश करने के लिए। संजय भाई,
हर क्षण तैयार हैं। जिस दिन मतलब ऐसा नहीं कि अब तुम छत पे से कूद जाओ हम नाश करने के तैयार हैं, ऐसा नहीं। जिस दिन कारण उपस्थित हो जाएंगे हम तैयार हैं। तो उस दिन भी तुम्हें दुख नहीं होगा। दुख किसको होगा? दुख तो वो तो दुख होगा ना, तो फिर दुख होगा। और जितने विपरीतता में लगाव होगा उतना ज़्यादा दुख होगा। और इसी बोलते ना कि जो विमानवासी हूँ थाए सम्यक दर्शन बिन दुख पाए, तहते चल था वर्तन धरें यों परिवर्तन पूरे करें। तो संजय भाई वो अवधि ज्ञान भी कू हो जाता है। किसको? पर्याय तो होगी जो तो पता चल गया, लेकिन वह पर्याय भी उसके दुख का ही निमित्त बनती है। समझो हमारी बात है। तुम्हारी देवी सुख देती कि नहीं, दुख देती कि नहीं? बोला। तुम्हारी देवी सुख देती कि नहीं और दुख देती कि नहीं? आना तो बोलो। हाँ क्या नहीं बोला है? जब तुम्हारे साता वेदनी के कर्म का उदय होता है तो वो तुम्हारी देवी तुम्हारे सुख में निमित्त हो जाती है। और जब तुम्हारे असाता वेदनी का उदय होता है तो वही देवी तुम्हारे दुख में निमित्त हो जाती है। होती कि नहीं होती है? तो कहने का आशय क्या है कि जब विचारे के मिथ्या दर्शन का उदय है तो मिथ्या दर्शन के उदय में वह अवधि ज्ञान भी उसका दुख का ही सहकारी बनता है। उससे भी वो ऐसे ही कारण देखेगा जिससे उसको दुख मिले। जिस करोड़पति आदमी को नरक में जाना हो उसकी व्यक्ति की बुद्धि भी ऐसी ऐसी चलेगी कि वो अपने करोड़ करोड़ रुपया भी ऐसे काम में लगाएगा जो नरक के लिए सहकारी बने। और जिसको मोक्ष जाना हो वह अपने करोड़ रुपया दान पुण्य पूजा सब धार्मिक क्रियाओं में लगाएगा। तब उसको नरक जाना ना तो उसके वो 1 करोड़ रुपया जो है उसकी नरक के लिए सहकारी बन जाएंगे। नियम है ऐसा। अब जाना अब ऐसा देखो, अपन श्रुत ज्ञान की अपेक्षा बोले हैं तो अपन ने किया ना इसलिए जाना है। अलंग शक्तिर भवितव्य ते हम हेतुर्द्वया विस्कृत कार्यलिंगा अनिश्चरो जंतु रहंत क्या था? क्या बोला? अलंग शक्ति भवितव्य ते हम, भवितव्यता की शक्ति अलंघनीय है। हेतुर्द्वया विस्कृत कार्यलिंगम, बाई कहाँ से अलंघनीय है? तो हेतुर्द्वया शुभ और शुभ कर्म के उदय से उत्पन्न हुई है। और वो करी किसने है? तो वो हम नहीं करी है। ये कौन बोल रहा है? समंत व्रताचार्य बोल रहे हैं। अब अपना समय हो गया है। कहने का आशय क्या है? सुख का कारण मात्र इतना है कि जिस वस्तु का जो जैसा अस्तित्व है वैसे अस्तित्व को श्रद्धान करोगे तो महासुख होगा, और विपरीतता से यदि श्रद्धान करोगे तो महान दुख होगा। वस्तु दुख नहीं देगी, तुम्हारी कल्पना तुम्हें सुख देगी और तुम्हारी वास्तविकता तुम्हें नहीं, वास्तविकता सुख देगी और तुम्हारी विपरीत कल्पना जो है वो तुम्हारे लिए दुख देगी। इसलिए वस्तु के यथार्थ स्वरूप को जान करके सुखी हो जाओ। यही मोक्ष का लक्ष्य है, यही धर्म का सार है। बोली शांतिनाथ भगवान की।